कालपुरा गांव, जहां रातें सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि रहस्यों से भरी होती हैं। एक साधारण शादी, एक नई दुल्हन और फिर कुछ ऐसा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सुहाग रात के बाद अचानक दुल्हन का व्यवहार बदल गया। आंखों में डर नहीं बल्कि एक अनजानी परछाई। और फिर एक रात दुल्हन की लाश खुद उठ बैठती है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या 10 साल पुराने राज का डरावना सच? क्या सच में आत्माएं शरीर बदल सकती हैं? जानने के लिए सुनिए ये खौफनाक कहानी जो आपकी रूह तक हिला देगी। दुल्हन की लाश अचानक उठ बैठी। गांव का नाम था कालपुरा। यह दिल्ली के करीब 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक घने जंगल के किनारे बसा छोटा सा गांव था, जहां रातें इतनी काली हो जाती मानो सूरज कभी उग ही न जाए। गांव के लोग कहते कि इस जंगल में पुरानी हवेली छिपी हुई है, जहां सदियों से भटकती आत्माएं रहती हैं। लेकिन शौर्या को इन बातों पर कभी यकीन ही नहीं हुआ। शौर्या एक साधारण सा लड़का था। उम्र के 24 बसंत दिल्ली में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। लंबा कद, गोरा रंग, लेकिन चेहरा हमेशा उदास सा। वजह थी उसकी माँ रामवती। रामवती एक विधवा नहीं बल्कि अपने पति रामपाल मिश्रा को खो चुकी एक मजबूत औरत। रामपाल मिश्रा गांव के ही जमींदार थे, लेकिन 10 साल पहले एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। तब से रामवती ने शौर्या और अपनी बेटी कल्पना को अकेले पाला। कल्पना शौर्या से 2 साल छोटी थी। दिल्ली में ही बीए की परीक्षा की, लेकिन गांव आती रहती। शौर्या की शादी तय हो गई थी सपना से। सपना दिल्ली की लड़की थी। शौर्या के ऑफिस के पास वाली कॉलोनी में रहती थी। सुंदर सांवली, लंबे काले बाल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी। दोनों की शादी सरल समारोह में हुई। बारात गांव कालपुरा पहुंची। रामवती ने सारा इंतजाम किया था। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन रात को जब विदाई का समय आया तो सपना रोने लगी। माँ, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। रामवती ने हंसकर कहा, बेटी, डर किस बात का? सूर्य अच्छा लड़का है। लेकिन सपना की आंखों में कुछ और था, एक छिपा हुआ राज। शादी की पहली रात शौर्या और सपना को रामवती ने नई कोठरी में सुला दिया। गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार दुल्हन को पहली रात लाल साड़ी में सजाकर रखा जाता है। सपना लेटी हुई थी। शौर्या थकान से सो गया। रात के 2 बजे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की से चांदनी छनकर आई। सपना की आंखें खुली। वह उठी, आईने के पास गई। आईने में उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह बुदबुदाई। सूर्या जागा। क्या हुआ सपना? सपना मुस्कुराई। कुछ नहीं, नींद आ रही है। लेकिन सूर्या को लगा कि सपना की आवाज़ बदली हुई थी, भारी, गहरी। सुबह हुई। रामवती ने चाय बनाई। कल्पना भी आ गई थी ट्रेन से। भाभी जी, कैसी लग रही हो? कल्पना ने हंसकर पूछा। सपना ने जवाब दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ठंडा था। दिन बीता। शाम को पूजा हुई। रामपाल मिश्रा की आत्माओं की शांति के लिए रामवती ने बताया, पापा की मौत के बाद से यह पूजा करते हैं। सपना ने पूजा में हिस्सा लिया, लेकिन जब पंडित जी ने मंत्र पढ़े तो सपना की आंखें लाल हो गईं। सूर्या ने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। रात दोबारा घनी हुई। गांव में कुत्ते भौंकने लगते। जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रही हो। सूर्या सोया हुआ था। सपना फिर उठी। इस बार वह बाहर चली गई। सूर्या जागा तो सपना बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर बाहर दौड़ा। आंगन में सपना खड़ी थी, जंगल की तरफ देख रही थी। सपना, क्या कर रही हो? सूर्या ने पूछा। सपना पलटी। वह आ रही है, कल्पना। सूर्या चौंका। कल्पना?
वह तो घर में सो रही है। लेकिन सपना हंस पड़ी, एक भयानक हंसी। अगले दिन सुबह रामवती ने नाश्ता बनाया, लेकिन सपना ने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं लग रही, बोली। कल्पना ने चुटकी ली, भाभी शादी की पहली सुबह और भूख नहीं। सपना ने कल्पना को घूरा। दोपहर को सूर्या ने दिल्ली का कॉल आया, ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन रामवती ने मना किया था, नई दुल्हन को अकेला मत छोड़। शाम को गांव के बुजुर्ग आए, उन्होंने सपना को देखा और फुसफुसाने लगे, इसकी आंखें रामपाल जी जैसी हैं। रामवती ने डांटा, बकवास मत करो। रात के 12 बजे सूर्या सो रहा था। सपना की सांसें तेज हो गईं। अचानक वह बिस्तर से उठ बैठी। सूर्या जागा। सपना की आंखें खुली थी, लेकिन कोशिश कर रही थी बंद करने की। सपना, तुम ठीक तो हो? सूर्या ने हाथ बढ़ाया। सपना ने झटक दिया। मैं सपना नहीं, मैं रामवती की बेटी हूँ, कल्पना। सूर्या का दिल धक से रह गया। क्या बकवास कर रही हो? सपना या जो भी हो उठी। उसका चेहरा विकृत हो गया। तुम्हें याद नहीं, 10 साल पहले पापा की मौत, मैं जंगल में गई थी, हवेली में। वह चुड़ैल ने मुझे ले लिया। सूर्या भागा, रामवती को जगाया। माँ, सपना पागल हो गई है। रामवती दौड़ी, लेकिन सपना गायब थी। बाहर जंगल की तरफ कल्पना भी जागी। भैया, क्या हुआ? चारों जंगल की तरफ दौड़े। जंगल घना था। चांदनी में पेड़ों की परछाइयाँ भूतों सी लग रही थीं। अचानक सपना दिखी। वह हवेली के द्वार पर खड़ी, पुरानी हवेली, रामपाल मिश्रा की प्रेतक संपत्ति, जहाँ आग लगी हुई थी। सपना। सूर्या चिल्लाया। सपना पलटी, उसकी साड़ी खून से सनी। आओ ना, अंदर आओ। वे अंदर घुसे। हवेली जर्जर, दीवारों और काखिल, बीच में एक चबूतरा। वहाँ सपना लेटी हुई, मरी हुई। सूर्या चीखा। रामवती बेहोश। कल्पना रोने लगी, लेकिन सपना की लाश अचानक उठ बैठी। मैं कल्पना हूँ माँ, पापा ने मुझे बुलाया। रामवती जागी। कल्पना, तू जिंदा? सपना। कल्पना हंसी। नहीं माँ, कल्पना मर चुकी है 10 साल पहले आग में, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरा आत्मा सपना के शरीर में डाल दिया। कहानी पीछे लौटती है 10 साल पहले। रामपाल मिश्रा हवेली में थे। कल्पना उम्र 14 साल, जंगल घूमने गई। हवेली में एक चुड़ैल रहती थी, रानी नाम की, जो 100 साल पहले मरी थी। रानी को संतान की चाहत, उसने कल्पना को मार डाला और उसका आत्मा कैद कर लिया। रामपाल ने बचाने की कोशिश की, आग लग गई। रामपाल मर गए। रामवती ने कल्पना को मरा समझ लिया, लेकिन कल्पना का आत्मा भटकती रही। सपना की शादी से पहले सपना जंगल में भटकी। चुड़ैल ने कल्पना का आत्मा उसके शरीर में डाल दिया। अब सपना का शरीर कल्पना का था। माँ, मुझे मुक्ति दो, कल्पना के मुंह से बोला। रामवती रोई। सूर्या समझ गया। पंडित जी को बुलाया। पूजा शुरू हुई, लेकिन चुड़ैल प्रकट हुई। काली साड़ी, लंबे नाखून, यह मेरा शरीर है। लड़ाई हुई। आखिर में रामवती ने ताबीज जलाया। चुड़ैल चीखी। कल्पना की लाश गिर पड़ी, लेकिन अंदर से कल्पना की आवाज़, धन्यवाद माँ। सूर्या रोया। सपना मर चुकी थी, लेकिन कल्पना की आत्मा शांति पा गई। गांव में शांति लौटी, लेकिन रातें अब भी डरावनी। क्या चुड़ैल लौटेगी? दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।